हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 9वीं के छात्र छात्राओं का 28 नवंबर से होगा रजिस्ट्रेशन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं क्लास सत्र 2024 से 25 के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है। 28 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिना विलंब शुल्क के 14 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर तक आवेदन हो सकेगा। 9वीं की परीक्षा OMR शीट पर होगी और बहुवैकल्पिकीय प्रश्न रहेंगे। 9वीं में 1 मार्च 2012 के बाद की जन्मतिथि वाले छात्र छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी छात्र छात्रा और प्रधानाध्यापकों की होगी। जिन छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष समाप्त हो चुकी है या पंजीयन वर्ष 21 या उससे पहले का हो, उन्हें नए रूप से फिर से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और 9वीं की परीक्षा 2025 में शामिल होना अनिवार्य होगा। 9वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्रा ही मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए पात्र होंगे। हजारीबाग में महिला से 50,000 रुपए की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की वारदात, बैग लेकर भागे। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक में मंगलवार को बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका से 50,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके कंधे पर लटकते बैग को छीनकर भाग निकले। बैग बचाने के चक्कर में वो सड़क पर भी गिर गई। उनके चेहरे पर काफी चोट लगी है। मेरू निवासी महिला पर्यवेक्षिका अंजू कुमारी ने बताया कि वह बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 50,000 रुपए निकालकर पैदल ही ऑटो पकड़ने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह इंद्रपुरी चौक के पास पहुंची, एक बाइक पर सवार 3 युवक पीछे से आ गए। उन्होंने अंजू का बैग छीना और तेजी से भाग निकले। बैग में मोबाइल सहित अन्य जरूरी कागजात भी थे। इधर घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हेमंत सोरेन ने कल्पना संग पीएम मोदी से की मुलाकात। अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसमें इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। वहीं इसे लेकर मंगलवार यानी 26 नवंबर को कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी जानकारी हेमंत सोरेन ने एक्स पर पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें साझा करते हुए दी। इस पोस्ट में हेमंत ने लिखा है, मंगलवार को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। झारखंड में चुनाव ड्यूटी करने आए उत्तराखंड के जवान की मौत। इस हादसे में गई जान। झारखंड के धनबाद जिले में मंगलवार को गलती से गोली चल जाने से उत्तराखंड के रहने वाले भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के एक जवान की मौत हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर बलियापुर में स्थित विनोद बिहारी महतो कॉलेज के एक शिविर में हुई। जवान की पहचान संदीप कुमार के रूप में हुई है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे और विधानसभा चुनाव में तैनाती के लिए झारखंड आए थे। पुलिस ने बताया कि कुमार अपनी बटालियन के साथ शिविर में रह रहे थे। घटना के बारे में शहर के पुलिस अधीक्षक SP अजीत कुमार ने बताया कि गोलीबारी की आवाज सुनकर संदीप के सहकर्मी उनके कमरे में पहुंचे और उन्हें बेहोश पाया। उन्होंने देखा कि कुमार की छाती पर गोली लगी थी। इसके बाद संदीप को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। SP ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि जवान की मौत दुर्घटनावश गोली चल जाने से हुई है। उन्होंने कहा, मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है।
हेमंत सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट में हो सकता है ये अहम फैसला। मैया सम्मान योजना को लेकर आया अपडेट। नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने पर मंथन चल रहा है। इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा एक वोट 7 गारंटी जारी की गई थी। इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने की बात है। सरकार आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई अंतिम कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी, जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है। मुख्यमंत्री भी जनता के लिए कोई बड़ी राहत की योजना लाकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सरकार इस पर मंथन कर रही है। इसके अलावा 7 गारंटी पर चर्चा हो रही है। बर्निंग घाट के पास खड़ी कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गाड़ी का इंटीरियर पूरी तरह जलकर हुआ खाक। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र स्थित भुइयाडीह बर्निंग घाट के पास मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब घाट के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। कार के अंदर से धुआं उठता देख आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी और खुद आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार का इंटीरियर पूरी तरह से जल चुका था। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरह बुझाया। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार मालिक अपनी पुरानी कार को बर्निंग घाट के बाहर खड़ी कर अंदर गए थे। कुछ ही समय बाद कार के भीतर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग भड़क गई। स्थानीय लोगों ने शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया है। सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। दिन भर हो रहा ठंड का एहसास। झारखंड की राजधानी रांची में सर्द हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। तमाड़ में मौसम पूरी तरह सर्द हो गया है। दिन भर ठंड का एहसास हो रहा है। लोग सुबह शाम घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। सुबह की दिनचर्या भी बदल गई है। लोग अपने जरूरी काम के लिए भी धूप आने के बाद ही बाहर निकल रहे हैं। कोशिश रहती है कि सूर्यास्त से पहले घर लौट जाएं। शाम होते ही चौक चौराहों में सन्नाटा पसर जाता है। ठंड का असर सबसे ज्यादा राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। ऊनी और गर्म कपड़ों के अभाव में गरीबी में जी रहे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव जलाना पड़ता है। जंगली इलाके में पहाड़ों की रात में ठंड के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण अत्यधिक ठंड होती है। हेमंत सोरेन चौथी बार थामेंगे झारखंड की बागडोर। जाने कैसी चल रही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 28 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की ओर से हेमंत सोरेन को नेता चुना गया है। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 28 नवंबर की शाम 4 बजे हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा दिलाई जाएगी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने जा रही इस नई सरकार में कांग्रेस और राजद कोटे से भी मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर फॉर्मूला क्या होगा यह बुधवार शाम तक तय होगा। जानकारी के मुताबिक बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन खुद दिल्ली गए हुए हैं। इसके अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री खासकर तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, मेघालय के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है।
साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। धनबाद के निरसा में रंगेहाथ पकड़ा गया बाइक चोर, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र के बेनागोड़िया गांव में एक बाइक चोर को रंगेहाथ पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। सूचना पर पहुंची निरसा थाना की पुलिस ने मौके से चोरी की 2 बाइक भी जब्त की है। इस मामले की पुष्टि निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मणिक बाखला ने की है। मैथन स्थित अनुमंडल पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने एक बाइक चोर को पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी बाइक चोर अब्दुल्ला गिरिडीह खुर्द का रहने वाला है। एसडीपीओ ने बताया कि अब्दुल्ला के साथ बाइक चोरी करने की नीयत से उसका साथी साजिद भट्ट भी आया था, लेकिन वह भागने में सफल रहा। एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने बताया कि आरोपी अब्दुल्ला घूम घूम कर बाइक चोरी करने का काम करता था। वह गिरिडीह से अपने साथी के साथ बाइक चोरी करने की नीयत से ही धनबाद आया था। उन्होंने बताया कि पुलिस फरार आरोपी साजिद भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। साथ ही गिरफ्तार अब्दुल्ला को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीणों की सजगता से आरोपी पकड़ा गया है। एसडीपीओ ने कहा कि बाइक चोर गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मौके पर निरसा थाना प्रभारी मंजीत कुमार सिंह सहित कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। हेमंत सोरेन का राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को आमंत्रण। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के बाद राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्हें 28 नवंबर को रांची में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले को 56 सीटें मिली हैं। इसमें झामुमो ने 34 विधानसभा सीटें जीती हैं। घटक दलों में कांग्रेस को 16 सीटें, राजद को 4 और भाकपा माले को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई दिग्गज शिरकत करेंगे। इसके लिए अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत कई गणमान्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। कल्पना सोरेन के साथ हेमंत सोरेन पीएम मोदी से मिले और अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। झारखंड की बालिका टीम पंजाब को हराकर पहुंची फाइनल में। आज हरियाणा से मुकाबला। एसजीएफआई अंडर 17 गेम्स फेडरेशन ऑफ राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने सेमीफाइनल में पंजाब को 4-0 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। झारखंड की बालिका टीम आज 27 नवंबर 2024 को हरियाणा के साथ फाइनल मुकाबला खेलेंगी। इस जीत पर टीम के कोच और खेल अधिकारियों ने पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लातेहार ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर पर लगाया कम राशन देने का आरोप। बरवाडीह प्रखंड के छेंचा पंचायत के चपरी गांव के दर्जनों कार्डधारियों ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। कार्डधारियों ने गांव के झांसी कल्याण समूह पर कम राशन और अनियमित राशन देने का आरोप लगाया। धरना का नेतृत्व भाजपा नेता कन्हाई सिंह एवं हम पार्टी के नेता अतुल सिंह ने किया। कार्डधारियों ने बताया कि उन्हें झांसी कल्याण समूह से राशन मिलता है। समूह को मरियम सोय और प्रमिला देवी द्वारा संचालित किया जाता है। दोनों बारी बारी
राशन का उठाव करते हैं और राशन का वितरण करते हैं। इस कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। कहा कि इनके द्वारा कार्डधारियों को प्रति माह कम राशन दिया जाता है। प्रति माह का पूरा राशन का पर्ची तो दिया जाता है, लेकिन बाद में बोला जाता है कि अभी की राशन कम आया है, इसलिए आधा राशन अभी दिया जाएगा और शेष बाद में दिया जाएगा। बाद में फिर नहीं मिलता है। कार्डधारियों ने कहा कि इस तरह का काम प्रमिला देवी के पति कैलाश राम करता है। ग्रामीणों ने कहा कि वे उनसे राशन लेना नहीं चाहते हैं। कार्डधारियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी रेशमा रेखा मिंज को आवेदन दिया और नवंबर माह का पूरा राशन देने और प्रमिला देवी को समूह को निलंबित करने की मांग की। आदर्श आचार संहिता हटते ही सरकारी दफ्तरों में लौटी रौनक। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता समाप्त होते ही राज्य सरकार के दफ्तरों में रौनक लौट आई है। 15 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होने के बाद से आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके बाद से सरकार द्वारा कोई नीतिगत फैसले और नई योजनाओं की शुरुआत नहीं की जा रही थी। चुनाव कार्य समाप्त होने के बाद सोमवार 25 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की बंदिशों को हटाए जाने के बाद एक बार से कामकाज में तेजी आई है। झारखंड सरकार के नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में चल रहे कामकाज की जानकारी भुवन किशोर झा ने ली। इस दौरान सरकार के अधिकांश विभागों में सामान्य कामकाज के साथ साथ मंगलवार में बैठकों का दौर जारी रहा। श्रम विभाग के उपनिदेशक निशिकांत मिश्र कहते हैं कि विभाग में विभिन्न योजना से संबंधित लंबित संचिकाओं के निष्पादन में तेजी आई है और नई सरकार के स्वरूप तय होने के बाद कामकाज में और तेजी आएगी। वरीय सचिवालय सहायक मृत्युंजय कुमार झा कहते हैं कि आचार संहिता की बंदिश समाप्त होने के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्य सचिव स्तर से सरकारी विभागों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित राशि और सरप्लस राशि को दूसरे विभाग और योजना में ट्रांसफर करने के निर्देश पर काम चल रहा है। आगामी 2025 से 26 के बजट पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नई सरकार का गठन 28 नवंबर को होगा। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के स्वरूप तय हो जाने के बाद विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने में और तेजी आएगी। चुनाव के पूर्व लिए गए कैबिनेट के फैसले और कई योजनाओं के लिए हुए शिलान्यास को भी जमीन पर उतारने का काम होगा। रांची में बनने वाले फ्लाईओवर हो या मनिया योजना के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई 2500 रुपया की सम्मान राशि दिसंबर से शुरुआत करने की तैयारी है। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कहा है कि कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक डीओ द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय का अनुमोदन किया जाएगा। वहीं 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा किया जा सकेगा। विद्यालय प्रधान यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर आवेदन प्रपत्र भरेंगे। जैक सचिव ने कहा कि काउंसिल की वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश उपलब्ध है। इसका अवलोकन कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र समय पर भरना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित विद्यालयों के छात्र छात्राएं ही कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने के योग्य माने जाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही पूर्व में उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग करते हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा। नए विद्यालय डीओ कार्यालय के माध्यम से यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने के लिए जैक से अनुरोध करेंगे। शर्तों की पूर्ति के आलोक में जैक के पोर्टल में अनुमोदन दिया जाना आवश्यक होगा। अनूप कुमार ने संभाला सेल सुरक्षा संगठन के ईडी का पदभार। अनूप कुमार ने मंगलवार को रांची के डोरंडा स्थित इस्पात भवन में सेल सुरक्षा संगठन के कार्यपालक निदेशक ईडी का पदभार संभाला। सेंट जेवियर्स कॉलेज और बीआईटी सिंदरी के पूर्व छात्र अनूप कुमार 1991 में आईएसपी बर्नपुर स्टील प्लांट में सेल में शामिल हुए। 2022 में
अनूप सेल आईएसपी में कार्मिक प्रमुख बने और बाद में चासनाला में ईडी बने। बर्नपुर, बोकारो और चासनाला में सेल में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने लौह बनाने से शुरुआत की और 20 वर्षों तक बर्नपुर के ब्लास्ट फर्नेस में काम किया। बाद में उन्होंने रोलिंग मिलों में योगदान दिया और भारतीय नौसेना के लिए एक विशेष इस्पात उत्पाद बल्ब बार तैयार किया। बोकारो में उन्होंने बोकारो हवाई अड्डे के व्यापक नवीनीकरण कर भारत सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रम उड़ान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उच्च कैलोरी मान के लिए प्रोपेन संयंत्र का अतिरिक्त व्यय रोककर पर्याप्त लागत नियंत्रण लागू किया। कार्मिक प्रमुख के रूप में उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए एक नई बीमा योजना शुरू की, जिसे अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों ने अपनाया। सेल रांची इकाई के कर्मचारियों ने उन्हें उनके नए कार्यभार में उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन के साथ की प्रेसवार्ता, शपथ ग्रहण समारोह में आने की दी सहमति। दिल्ली स्थित अरविंद केजरीवाल के आवास में हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया, उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। हम सभी के लिए हेमंत प्रेरणादायी है। आगे कहा, हेमंत और कल्पना सोरेन आज मेरे आवास में आए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। 28 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें हम सब आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आने वाले 5 साल उनके लिए बहुत ही शुभ हों। जैसे उन्होंने अब तक झारखंड के लिए विकास के काम किए हैं, वैसे ही आने वाले 5 सालों में भी वे विकास की यात्रा करते रहें। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी अरविंद केजरीवाल के आवास पर आए हुए हैं। आप सबको भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि परिणाम की खबरें लगभग सब जगह पहुंच चुकी हैं। झारखंड में चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होना है। नई सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, जिसकी प्रक्रिया 28 नवंबर को शुरू होगी। इसी संबंध में मैं दिल्ली के इस दौरे पर हूँ। इंडिया गठबंधन के साथियों को हमने आमंत्रण दिया है और साथ में हमने अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी इस कार्यक्रम में शरीक होने का आग्रह किया है। पुलिस को देख बाइक लेकर भाग रहे थे युवक, शिकंजे में आने पर निकला बिहार कनेक्शन। पलामू जिला पुलिस ने चोरी की 2 बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बरामद दोनों बाइक बिहार के औरंगाबाद के इलाके में चोरी हुई थी। मंगलवार को पलामू के नावा बाजार थाना के पास पुलिस सामान्य चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी क्रम में एक बाइक पर 2 युवक सवार होकर पहुंचे, लेकिन पुलिस को देख दोनों बाइक वापस मोड़कर भागने लगे। उन युवकों के भागने से पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने पीछा करके बाइक सवारों को रोका। बाइक पर हिंदी में नंबर लिखा हुआ था। बाद में युवक से पुलिस ने बाइक के कागजात मांगे तो वह कुछ भी प्रस्तुत कर नहीं पाया। पुलिस ने पूरे मामले में कड़ाई से पूछताछ की तो युवक ने बताया कि 14,000 रुपए में उसने दिवाली के अवसर पर इस बाइक को खरीदा था, मगर यह बाइक चोरी की है। बाद में युवक की निशानदेही पर पुलिस ने एक और चोरी की बाइक को बरामद किया। जब पुलिस ने छानबीन की तो मालूम हुआ कि दोनों बाइक बिहार के औरंगाबाद के इलाके से चोरी की गई थी। पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में नित्यानंद नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य युवक फरार हो गया है। नित्यानंद नावा बाजार थाना क्षेत्र के कुंभी का रहने वाला है। इस मामले को लेकर नावा बाजार थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने बताया कि दोनों चोरी की बाइक बिहार के इलाके की है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं, जिसके बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार युवक की बाइक पर हिंदी में नंबर को लिखा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस को अधिक शक हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की। सीता सोरेन को इरफान अंसारी ने दिया जवाब, कहा परिवार को जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप भाजपा के पाले में चली गईं।
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान सीता सोरेन और जामताड़ा विधायक इरफान के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। इस बीच सीता सोरेन ने इरफान पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के पोस्ट और आरोपों का जवाब एक बार फिर से दिया है। इरफान ने कहा है, हेमंत सोरेन हमारे भगवान राम की तरह हैं और कल्पना सोरेन जी हमारी भाभी। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। हमारे परिवार के मुखिया राहुल गांधी हैं। सीता सोरेन जी, जब इस परिवार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप भाजपा के पाले में चली गई और इस परिवार को अकेला छोड़ दिया। चोर, डकैत, लुटेरा तक कह डाला। आपने पहले हमारे हेमंत सोरेन को लगातार निशाना बनाने की हर कोशिश की, फिर आप मेरे पीछे पड़ी रहीं। हमारे चरित्र और छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया। आपको पता होना चाहिए मेरा भी परिवार है, मेरी भी बेटी है, बहन है, उस पर क्या बीत रही होगी। खैर छोड़िए, इरफान ने आगे कहा, लेकिन जामताड़ा की जनता मुझे भली भांति जानती है और हमारे परिवार के मूल्यों को समझती है। आपकी हर कोशिश के बावजूद जामताड़ा की जनता ने आपके बहकावे में नहीं आकर मुझे प्रचंड बहुमत देकर फिर से विधायक चुना। यह इस बात का सबूत है कि जनता का विश्वास मुझ पर और इस परिवार पर अटूट है। इरफान ने कहा है, अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। जनता ने जो भरोसा जताया है उसे निभाने का समय आ गया है। हमें माताओं को सम्मान देना है, युवाओं को रोजगार देना है और झारखंड को मजबूत बनाना है। आप जिस परिवार में हैं वहां रहकर उनकी चिंता कीजिए। हम सब की चिंता कल्पना भाभी कर लेगी। थोड़ा संस्कार उन्हीं से सीख लेते। हमारा महागठबंधन का परिवार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा। लोगों का दिल तीसरी बार भी जीतेंगे। अपर्णा सेनगुप्ता का अरूप चटर्जी को नसीहत। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जीते हुए प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उनके द्वारा खुशी का इजहार करने के लिए ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी कर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हारे हुए प्रत्याशियों के कार्यालय से लेकर घर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। निरसा विधानसभा भाजपा की पूर्व विधायक सह भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करने वाले भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी को यह नसीहत दे डाली कि अगर हमारे कार्यकर्ता को छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका पालन करें और क्षेत्र का विकास करें। पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने काफी तीखे अंदाज में यह बात कही है। इस पर पलटवार करते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि जनता जानती है कि यहाँ कौन रंगदारी करता है। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा है कि हम दूसरों के कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार से परेशान करें। पिछले दिनों उन्हीं के पोद्दार डीह गांव के रहने वाले विश्वनाथ रविदास, जो कि जिला परिषद के सदस्य भी हैं, उनकी पत्नी दीपाली रोहिदास के साथ पूर्व विधायक के देवर गौतम सेनगुप्ता एवं उनके ड्राइवर द्वारा मारपीट की गई। अरूप चटर्जी ने कहा कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह लोग हमारी जीत का जश्न मना रहे थे, जिसे अपर्णा सेनगुप्ता का परिवार हजम नहीं कर पाया और उसे मारपीट कर घायल कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि निरसा में रंगदारी किसके द्वारा की जाती रही है। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में झारखंड का भी एक थाना शामिल। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में झारखंड का भी एक थाना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में झारखंड के गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाने का चयन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को भुवनेश्वर के कन्वेंशन सेंटर लोक सेवा भवन में निमियाघाट के थाना प्रभारी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने निमियाघाट के थाना प्रभारी को 28 नवंबर को कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय की टीम हर साल देश के विभिन्न राज्यों में थानों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ थाने का चयन किया जाता है।
सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन के लिए देखा जाता है कि आम लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार, बाथरूम की साफ सफाई, अतिरिक्त सुविधाओं में जैसे थाने में पेंट्री की सुविधा, पुलिसकर्मियों के फिट रहने के लिए थाने में उपलब्ध सुविधाएं, दिव्यांग के लिए रैंप की सुविधा, थाने में शिकायत करने आने वालों के साथ पुलिस का व्यवहार, थाना परिसर में अनुसंधानक के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था, थाना परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था, फायर सेफ्टी की सुविधा, सीसीटीवी कैमरा, कैंटीन की व्यवस्था, हाजत की सुविधाओं सहित कई बिंदुओं पर निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसी के आधार पर सर्वश्रेष्ठ थाने का चयन किया जाता है। झारखंड दौरे पर आई सीआरएम की टीम करेगी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा। राज्य में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कॉमन रिव्यू मिशन सीआरएम की टीम झारखंड दौरे पर आई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर इंद्रानिल दास और अवर सचिव मलय कुमार के नेतृत्व में आई है। यह टीम साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी। इसे लेकर मंगलवार को फील्ड विजिट से पहले नामकुम स्थित आरसीएच सभागार में एक परिचयात्मक सत्र का आयोजन किया गया। इसमें राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अनिमा किस्कू ने दोनों जिलों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन पीपीटी के माध्यम से टीम को दिखाया। वहीं इस दौरान टीम ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समुदाय उत्प्रेरण 108 एवं 104, आईईसी, मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा, आइड्स, मानव संसाधन, वित्त सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। बता दें कि इस मौके पर निदेशक डॉक्टर इंद्रानिल ने बताया कि झारखंड में स्वास्थ्य कार्यक्रम बेहतर ढंग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस कारण राज्य का स्वास्थ्य सूचकांक भी बेहतर हुआ है। डॉक्टर इंद्रानिल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ हमारे साथ 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा राज्य में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी ली जाएगी। इस अवसर पर डॉ इंद्रानिल ने बताया कि हम समुदाय में जाकर ग्रामीणों से, स्वास्थ्य सहिया से और अस्पताल में मरीजों से मिलेंगे। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों के आधारभूत संरचना और कर्मचारियों की कार्यशैली आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय खेल घोटाला में सीबीआई ने शुरू की गवाहों से पूछताछ, हाईकोर्ट ने दिया था जांच का आदेश। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने शिकायतकर्ता से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले के शिकायतकर्ता पंकज यादव के अलावा सुशील सिंह मंटू और सूर्य सिंह बेसरा से सीबीआई उनका पक्ष जान रही है। विधानसभा जांच कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष सरयू राय से भी मामले में सीबीआई पूछताछ कर तथ्यों की जानकारी ले सकती है। शिकायतकर्ता पंकज यादव ने सीबीआई कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया था। नेशनल गेम्स घोटाला की सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। इसके बाद सीबीआई ने जांच कर इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दिया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और स्पोर्ट्स उपकरण की खरीदारी को लेकर 3 अलग अलग जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जांच के आदेश दिए थे। कंसल्टेंसी चयन से लेकर उपकरण की खरीदारी में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। सीबीआई जांच में आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए केस को बंद करने से पहले सीबीआई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पंकज यादव सहित 2 अन्य शिकायतकर्ता को समन भेजकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। जयराम महतो चुनाव जीतने के बाद पहुंचे अपने गांव तोपचांची में। ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। प्रदेश की सभी सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो को छोड़ अन्य कोई उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाए। फिर भी राजनीतिक गलियारों में अब जयराम महतो की पार्टी की चर्चा हो रही है। जयराम महतो डुमरी से निर्वाचित होने के बाद अपने गांव तोपचांची पहुंचे।
तोपचांची के नेरों में जयराम महतो का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। धनबाद जिला में तोपचांची प्रखंड के मानटाड़ में जयराम महतो का पैतृक गांव है। इस मौके पर जयराम महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डुमरी के साथ साथ टुंडी की जनता का भी आभार है। टुंडी मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, यहाँ से मेरे भावनाएं भी जुड़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे टुंडी में भी अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जयराम महतो ने कहा कि लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो उनकी समस्याओं के निदान के लिए साथ दे। कल तक जो जयराम का नाम नहीं लेते थे, नहीं जानते थे, आज सभी जयराम का नाम ले रहे हैं, उनके बारे जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे संघर्ष और भी लंबा है। डुमरी के साथ साथ वह टुंडी, मांडू, गिरिडीह और बेरमो सभी जगह जाते रहेंगे, सभी की समस्याओं को दूर करने का काम करते रहेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।